ठीक है भाई। इसमें वो कह रहा है पेंडुलम लेंथ ऑफ 105 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ओ, सस्पेंडेड फ्रॉम ओ इट एंड शोइंग 3 डिग्री। अच्छा, एक तरफ वो 3 डिग्री घूमता है और दूसरी तरफ भी 3 डिग्री घूमता है, मतलब टोटल हो गया 6। ये पूरा एंगल जो है वो 6 डिग्रीज का दिया हुआ है। ठीक है, वर्टिकल ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, पाई दिया हुआ 22/7, कैलकुलेट लेंथ ऑफ द आर्क। ए से बी का जो आर्क है उसकी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर्क लेंथ का फॉर्मूला बताइए जवानों। थीटा अपॉन 360 हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई 2 आर। पाई आर। ठीक है, अब देखें, आपके पास एंगल जो दिया हुआ है थीटा वो दिया हुआ है 6 डिग्रीज का, टोटल है 360 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, पाई की वैल्यू उसने कहा 22/7 रखनी है, पेपर 1 का क्वेश्चन है। रेडियस आपके पास कितना है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ से बी तक या ओ से ए तक, दोनों रेडियस होंगे। कितना रेडियस है भाई? 105। 105। ठीक है, डन हो गया। 6 1 6, 6 6 36, ये 60 पे चला गया। 2 1 2, 230 से कैंसिल हो गया ये। ठीक है, 7 के टेबल में 105 आता है। हाँ आता है। 7 1 7, 7 1 7, 3 कैरी जाएगा तो 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, अब जो टर्म्स बची हुई है, ऊपर 22 है और 15 बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है सिर्फ 30, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 11 22, 2 15 30, 15 1 15 और 15 1 15। फाइनली जो लेंथ बची मेरे पास वो कितनी है? 11 सेंटीमीटर। दैट्स क्वाइट सिंपल, आसान सवाल था ये तो। 2D वाले और क्वेश्चन, हाँ एक ये सवाल भी है, ये भी अच्छा सवाल है। क्या ये हमने किया तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं, गेस ये नहीं नहीं किया। किया, ये मई नहीं किया। जून 2005। अच्छा भाई, इसमें कह रहा है वो आपसे, ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर ओ एंड अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। सेंटर उसका ओ है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ये आपसे पहले ओ ए बी के आर्क की बात की जा रही है। ए ओ बी का जो एंगल दिया हुआ है वो एक्स डिग्रीज है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो उसने आपको बोली है पार्ट ए के अंदर, वो कह रहा है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड पाई फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर। यानी कि आपको एक्स और पाई सॉल्व नहीं करना और ये एरिया ऑफ द सेक्टर की एक्सप्रेशन बनानी है। तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, हल्की सी आ रही है यार, मैंने अपनी तरफ से तो वॉल्यूम बढ़ाया हुआ है काफ़ी। अब देखो, अब क्लियर है या और बढ़ाऊँ वॉल्यूम? वॉल्यूम बढ़ाऊँगा कहीं फटने लग जाए स्पीकर ना। देखो अब ज़्यादा हो गया होगा वॉल्यूम। सर आपने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ ये लेक्चर? जी, उसी की आवाज है फिर ये, पीछे से धुस धुस ऐसी कुछ है। जी सही है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब उसने एरिया ऑफ सेक्टर की ही एक्सप्रेशन आपसे बेसिकली मांगी है। ठीक है, तो हम वही निकालते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है आपके पास? हाँ बच्चों, एक्स एक्स, एक्स हाँ एक्स डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, पाई की जगह कुछ नहीं रखना। रेडियस कितना है तुम्हारे पास? 8। 8 पे स्क्वायर। अब इसको खेलना है तुमको, खेलोगे कैसे? सिर्फ सिंप्लीफाई करना है बेटा। 8 64 का कर दे। 64 कर दिया, चले हम बताएं। 2 के टेबल से कैंसिल करूँ शुरू से, 180 से ये जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दोबारा कैंसिल करता हूँ, 2 से जा रही है, 290 और 216,
12 जाएगा, दोबारा जाएगा ना, 45 और 8 245 और 8 अभी किसी टेबल से जा रहा है? नहीं जा नहीं, रहा। आई गेस नहीं जा रहा। 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है 45, सो इट बिकम्स 8x पाई डिवाइडेड बाय 45 45। ये आ गई एक्सप्रेशन। ठीक है, पार्ट बी में क्या कह रहा है वो? पार्ट बी में कह रहा है पी क्यू आर इज अ सेमी साइकिल ऑफ रेडियस 4। पी क्यू आर एक सेमी साइकिल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है सेंटर से बॉर्डर तक 4। द एरिया, अच्छा अब ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा मैं, देखो ज़रा। उसने कहा द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी इज 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल। पहले सेमी सर्किल का एरिया निकालो। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब वो सेमी हो जाएगा तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप उसको। ठीक है, अब आप निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल। रेडियस है आपके पास इसका 4, 4 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 8, ये हो गया 8 पाई, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल जो आपके पास आ रहा है दैट इज 8 पाई। अच्छा अब उसके सेंटेंस की ट्रांसलेशन पे आ जाए, जो हिस्सा उसने हमें ट्रांसलेट करने के लिए दिया था। उसने कहा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, ये जो इज लिखा हुआ है इसका मतलब इक्वल टू, फिर लिखा मैंने 1/3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसी का मैंने ऑफ लिखा। उसके बाद है एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हाँ भाई क्लियर है कोई बात, ये समझ में आ गया सबको? तो एरिया तो हमने निकाल लिया था ना, उसको इनपुट कर दिया यहाँ पे। सबर तो करो, कर रहा हूँ ना, वो तो वही तो करना है। अच्छा यहाँ तक अच्छा, क्लियर है? ठीक। अच्छा अब मुझे x की वैल्यू चाहिए ना। एरिया ऑफ सेक्टर देखो मैंने ये निकाला था, ये रहा 8x पाई अपॉन 45 इज इक्वल्स टू 1/3। एरिया ऑफ सेमी साइकिल क्या था 8 पाई, इसकी जगह 8 पाई लिखते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। 45 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा 8 पाई डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, और 8 पाई यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसको वहाँ भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड मैंने लिखा 45 डिवाइडेड बाय 8 पाई। क्लियर है? अब करते हैं कैंसिल। ये गया 3 1 3, 315। x कितना आया आपके पास 15। इज दैट क्लियर? सबको पल्ले पड़ा? जी सर। हाँ सही है। बस ये है कि लाइट चली जाएगी, अटेंडेंस मार्क कर लिएगा, 2 पीरियड है आपके। लाइट चली जाएगी क्यों? ये लाइट के इलेक्ट्रिक वाले ना बड़ी मस्ती सोच रही हैं। पर बहुत मसले चल रहे हैं, लिटरली बहुत मसले चल रहे हैं। आप बैरियर में बैठे आराम से, हम यहाँ पे लाइट से खेल रहे हैं। हाँ तो ऐसा होता है। अटेंडेंस मार्क कर लिएगा। अटेंडेंस पहले गलत रुक कह रहे हो, जाओ, लाइट इस सवाल से पहले मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। जी प्लीज। मैं नाम लूंगा एक मैं एक का शायद ना। सोने की अच्छी स्कीम निकाली है तूने। बेटा तू सो जा जाके। नहीं नहीं ये नहीं सोता, ये तो रात में भी जागता रहता है। नहीं आपको कैसे पता है सो कि जा तू। आप क्या कर रहे हो? मैं इसको अबे देखता सर के रहता हूँ तुक्के वहाँ बड़े लगते हैं भाई। पे। अब्दुल अहद, अब्दुल अहद आया? हाँ नहीं है, तुम्हें कह रहा नहीं है। नहीं अब्दुल अहद तो नहीं है भाई। अच्छा सर हूँ। हो तो बोलो ना। अब्दुल हाँ वली भाई, आया? करो ना यार, हाँ सोते सोते उठ जाते हो तुम। अब्दुल वली? जी सर बोले। बस कैसे सही आप? है, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
अब्दुल्ला अजहर अल्लाह का सिद्दीकी। शुक्र। अब्दुल्ला अजहर सिद्दीकी। साद आ गया। एक सेकंड, ये कॉमर्स की कंबाइन कहाँ चल रही है? नहीं तो एक बंदा है कॉमर्स का, अब्दुल रहमान नाम अब्दुल रहमान कॉमर्स। देयर इज वन इंपोस्टर अमंग अस। तो ग्रेड 10 का है, गलती से आ गया ये, भाग गया। गलती से आ गया वो बेचारा। भाग गया। अबे यार डिस्कनेक्ट हो गया बेचारा। अबे अच्छा भागा है। अच्छा रुक जाओ, सबर करो। अब्दुल्ला अजहर आया क्लास में? नहीं आया। एमन खान, AIMON, एमन लिखा हुआ था, एमन खान आई हुई, ठीक है। आयशा उमैर, हाँ एंड्रेस कर दो, इससे आसानी हो जाएगी। जी आयशा सर। उमैर सही है। अलिशबा मुदस्सिर, अलिशबा मुदस्सिर मेरे साथ भी उमर और नसीम दोनों राइट। अलिशबा ये सो रही है, शी मस्ट बी स्लीपिंग। नहीं लगा रहा मैं इसकी अटेंडेंस, ये सो रही है ना। अमल उमर, अमल उमर, अच्छा जाग रही है। अमल उमर, अच्छा यार ये कौन बच्ची है फिर? अरबाब नदीम खान, अभी पूछता हूँ मैं जरा। अरबाब नदीम सर खान। ये बच्चा है, बच्ची नहीं है। अमल उमर तो मुझे पता है बच्ची है। एक अरे और, अरबाब अरबाब भी भी बच्चा बच्चा है। है। हाँ हाँ अरबाब भी बच्चा है, पता है मुझे। ये कौन है ये? अमातुल बसीर। सर ये मैं हूँ, मैं कौन? न्यू स्टूडेंट। अच्छा 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 अच्छा, बरीरा बसीर खान, बरीरा बसीर खान। शी मस्ट बी स्लिमिंग। अमल हाथ नीचे कर लो बेटा, देख लिया मैंने, लोअर हैंड मैंने कर दिया, ठीक है। बरीरा ये सो रही है, ये सो रही है। हबीब अहमद, वो तो है ही नहीं भाई मीटिंग में। हाँ हबीब नहीं है। हमजा आसिफ, नहीं है वो भी मीटिंग में। हनीन, हनीन बिनते मुजीब मौजूद है। अच्छा जी, हसान सिखानी, हसान सिखानी भी सो रहा है। अलिश पर लगा दी तुम्हारी प्रेजेंट मैंने। हसान सिखानी, इतने मैसेज नहीं करो चैट में, वो पॉपअप हो रहा है। अच्छा, खतीजा अशफाक, खतीजा अशफाक नहीं आई ना? खतीजा नहीं आई खतीजा। अच्छा उसके बाद मलाइका मंजूर, अब ये तो है। मोहम्मद साद मोहसिन, प्रेजेंट सर। अच्छा शाहजेब गुंदाल। अबे तू अरे साद, भाई ये भाई वही भाई साद, भाई। साद अरे ये भाई वही। भाई भाई भाई। क्या हुआ? यही नाम है ना तुम्हारा? मोहम्मद शाहजेब गुंदाल ये लिखा हुआ है। हाँ हाँ मेरा तो यही नाम है, मैं तो साद की रिएक्शन पे सोच रहा हूँ। हाँ वही, मैं भी परेशान हो गया कि साद भी क्लास में आया हुआ है। ओ माय गॉड हो गए तो, मतलब इसने हमें हमारी क्लास को जीनत बख्शी। ऐसा क्या हुआ सर, मैं तो आता था पहले भी। हाँ आता था पर सोता था। ओह, मुआज बिन मुजीब, मुआज बिन मुजीब सो रही है। अच्छा है, उठा हुआ है। रामीन खान, कितने सारे बच्चे तुम्हारी क्लास में। रामीन खान हेयर, वेयर बेटा। रयान जुहेब, रयान नहीं आया। वो बिजी होता है सर। ओ माय गॉड। रोहा सलीम, रोहा अंदर है भी आई अभी। है क्लास में। रोहा भी आई है क्लास में, ओ माय गॉड, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं भाई। सैफुल्ला सर ये साकिब, मैं बता रहा हूँ, ये कुछ गड़बड़ हो रही है, देख लें आप जरा। सैफुल्ला साकिब समझा करो ना, एक्सपेक्टेड आ रहे हैं। नहीं आ रहे बेटा। सुंदस कुरैशी, अच्छा है सुंदस है। उमर बाबर, उमर भी है, उमर भी है। प्रेजेंट सर। उमर, उमर शाहिद, उमर शाहिद, उमर शाहिद सो रहा होगा, ये गारंटेड सो रहा शायद है। बेहोश है, उमर शायद नहीं नहीं बेहोश है। सो रहा है, वो सो रहा है। अबे माइक नहीं चल रहा था। अच्छा जागा अच्छा, हूँ।
वानिया नहीं भाई, ये बड़े लोग हैं, ये कहाँ आएंगे क्लास में। मतुल बसीर, हाँ ये तो हो गई इसकी, तो उसको मैंने देख लिया। अच्छा मोहम्मद अहमद कौन है ये? मोहम्मद अहमद हाँ ये नया स्टूडेंट है। नया स्टूडेंट है इस वक्त? नया? ये इस वक्त नहीं, मतलब आया हुआ पहले से है, लेकिन मतलब हाँ 11 में आया है, मतलब ये समझ ले। अच्छा अरे वो टोपी आप वाला जानते यार। ही नहीं किसी को। नहीं है। सैफ सईद, सैफ सईद कौन है? सैफुल्ला सईद। अच्छा वालेकुम सर। सही है, सही है। वालेकुम सलाम। लगा दी मैंने। ओ एब्सेंट बोल लो, प्रेजेंट लगा दी। चलो अटेंडेंस आपकी। सॉरी, मेरा मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था, मैं उठी हुई हूँ और हाँ हाँ क्लास में हूँ मैं। हाँ हाँ मैंने हाँ हाँ, तो मैंने कुछ बोला आपको? आप परेशान क्यों हो रही हैं? नहीं ना, इससे पहले कि बोले मैंने बोल दिया। अच्छा तुम्हारा नाम क्या था वैसे? बरीरा? ये इतना मुश्किल नाम किसने रखा था? ये लगा दी तुम्हारी भी प्रेजेंट मैंने, अभी सबमिट करने ही वाला था मैं। चलो जी, अब आ जाए मैदान में। मैदान काफी छोटा सा है, चले। The diagram shows a circle center O with a sector POQ. Given that POQ is equal to 140 degree and the radius of the circle is 8 centimeter. Calculate the area of the shaded region. सबसे पहले तो shaded region का एरिया निकालना है। ये तो निकाल लेगा, शाहजेब भी निकाल लेगा। ये तो शाहजेब खुद ही कर लेगा पूरा सवाल, है ना शाहजेब? हाँ हाँ टेंशन की बात ही नहीं है, अभी करके भेजता हूँ मैं आपको। नहीं नहीं भेजो नहीं, यहीं पे करवा दो हमें। सर आप नहीं करवाए ना, हम खुद कर लेते हैं। अरे भाई क्या हो गया, मैं करवा रहा हूँ तो ना। सर आप ऐसे टेंशन सवाल क्यों करवा रहे हैं? ये तो आप करवा चुके हैं ऐसे पता नहीं कितने सवाल। पक्की बात है, बस अब नहीं कराऊंगा, बस हाँ आखिरी कराऊँ। बहुत करा चुके हैं आप ये शेडेड वाले। शेडेड वाले आते भी बहुत है ना यार, मसला भी तो ये है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ प्रैक्टिस पूरी हो। शेडेड ऑफ द शेडेड रीजन थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अबे यार नहीं लिखो यार, प्लीज यार मत लिखो चैट में, मैं चैट बंद कर दूंगा। 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की जगह कुछ मत डालिएगा क्योंकि पेपर 1 का क्वेश्चन है। रेडियस आपके पास कितना दिया हुआ है? 8 पे स्क्वायर। 8 दिया हुआ है। 0 से 0 किया, 2 7 से 14, 2 18 36, फोटो 7 खोल पाई लेते पहले, इंटू 64 कर देते। 64 डिवाइड बाई 18। यार वो मैंने गड़बड़ कर दी ना, कोई बात नहीं। 2 9 से 18, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। और कुछ जा रहा है? नहीं और कुछ भी नहीं जा रहा। सर 3 के टेबल में 32 नहीं आता सर। नहीं आता अभी तक तो नहीं आता, तुम लाए हो गया? 1 करके आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 7 टू 14, ये किधर गया? 7 से 21 22, 224 डिवाइडेड बाय 9 पाई, ये आ रही है टर्म आपके पास, ठीक है। अच्छा और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें और ज़्यादा, क्योंकि पेपर 1 का क्वेश्चन है ना, तो आप पाई की वैल्यू तो डाल नहीं सकते, तो पाई की वैल्यू यहाँ तो ये डाल दीजिएगा 22.4 मतलब पाई की जगह 22.7 लिख दीजिएगा, तो कहानी कुछ बन जाएगी। अच्छा यहाँ पे इसने हमें लिखा नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ पाई देना है या नहीं देना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 22.7 भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे 22.7 डालने से कुछ कैंसिलेशन होगी डेफिनेटली। 7 बंदा 7 होगा, 7 से 21 होगा, 1 कैरी जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा। अब ये सिर्फ बचेगा 32 और 22 डिवाइडेड बाय 9। तो 32 और 22 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो गया 6 4 10, 6 और 1 704, ये हो गया 704 डिवाइडेड बाय 9, ये आ रहा है बेटा। पार्ट 2 में क्या आ रहा है? पार्ट 2 में वो कह रहा है टोटल पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। बेटा पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन का मतलब ये हुआ कि अनशेडेड है, अनशेडेड का है। अनशेडेड का है, सॉरी 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 सॉरी, यानी कि आपको ये वाली लेंथ चाहिए,
पैरामीटर का मतलब बॉर्डर की लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ चाहिए होगी। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, खेलते हैं ये इसके चारे साथ। तो गिवन है 8 और 8 सिर्फ आर्क की हाँ, निकालनी है। आर्क की निकालनी है, लेकिन आर्क के लिए उसका एंगल भी चाहिए होगा ना आपको, ये वाला। सर 360 से माइनस 360 मार से दे। माइनस कर देंगे। 360 माइनस 140 कितना होता है? 120 220 220 थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। और एक तो ये आर्क लेंथ आ गई, उसके साथ प्लस क्या क्या करना पड़ेगा तुमको? 8 प्लस 8 8। और 8। ठीक है, थीटा कितना है बेटा? 220 डिवाइडेड बाय 360 अरे अच्छा हाँ शेरिट कैसे 2, और पाई की जगह भी डाल देता हूँ 22/7। और आर कितना है? 8, और ये 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। चलो जी खेलें इसके साथ ज़रा। 0 से 0 किया, कैमरा बंद करो। किसने खोला ये? 211 और 218। अबे यार क्या चुस बच्चे हैं कसम। किसने खोला है कैमरा ये? क्या बच्चे? चुस। 11 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 8। अबे फर्स्ट टाइम यूज़र थोड़ी हो तुम लोगों को, तो आता है, चैंपियन हो यार जूम वगैरह यूज़ करना। कैमरा क्यों खोल लो? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। आहा। हाँ भाई अब क्या करें? ये तो बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं फिर। 22 और 8 को करते हैं पहले। 16, 8 को 16 और 1 17 हो गया, 176। अब 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 7 1 6 7 1 6 6 6 12 और 1 13, 7 और 2 9, और ये 1936। 1936 डिवाइडेड बाय 7 9 63 प्लस का 16, इसके नीचे क्या है? 1। एलसीएम आया 63। क्यों आंसू निकाल रहा है ये सवाल मेरे? 3 6 18, तिथि 9 और एक 10, 0 हासिल, एक हासिल ऊपर, 27 28, एक इधर, 2 हासिल ऊपर, 3 4 5, ये 5 आ गया क्रॉस। 6 6 36, 6 इधर, एक सर हासिल। हाँ ये आप गलत नहीं कर रहे? क्या गलत किया? सर 16 को 16 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी ना। सॉरी 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 16 और 63, 6 थी 18, एक हासिल ऊपर, 6 6 36 और 37, 3 और 6 8 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, 1008, 1936 प्लस 1008, 1936 और 1008 प्लस करते हैं तो 8 और 2 10 और 4 14, 3 और 1 4 9 2, ये हो गया तुम्हारे पास 2944 डिवाइड बाय 63। यार एक ये बात काफी। बताएं, हाँ ये जो आपने जो साइड पे पूरी वर्किंग की है इतनी बड़ी, कुछ हाँ सवालों में से ज्यादा बड़ी भी वर्किंग होती है, तो ये हाँ शो करने के मार्क्स होते हैं ना पेपर 1 में? यार इसके मार्क्स तो वैसे नहीं होते, सच बताऊं। तो शो नहीं करें तो चलेगा ना? चलेगा बिल्कुल, क्योंकि पीछे आपके पेज पे ना, आपके पेपर के एंड में एक पेपर होता है ब्लैंक पेज के नाम से, ठीक है समझ उस गया। पर आप यूज़ कर लें इसको, इस मंजन ठीक को है, आप वरना वहीं पे सॉल्व आंसर में कर तो अल्लाह माफ करे समझ ही नहीं आएगा कहाँ क्या लिखा हुआ है। लें। हाँ ये लुकमानी मंजन है ना, आप इसको वहाँ सॉल्व कर लें। ओए होए सवाल आया है, ओए होए। मैं लेकर आता हूँ। अब बोलना बेटा तुम लोग के, सर ये तो आप करा चुके हैं ना, ये मत कराएं। अब बोलो तुम लोग। अभी मैं आ रहा हूँ सवाल। क्या हुआ? कौन सा? ये वाला सवाल? ये जो सवाल अब है ना, ये अरे करो भाई पप्पू। भाई भाई भाई, अरे भाई 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 भाई। पप्पू ये करो पप्पू। कहाँ मलाइका कहाँ गई? एक सेकंड, इस सब में सिर्फ हमें रेडियस दिया हुआ है। इसी तो खेलना है, रुको सवाल पूरा करने दो पहले। सवाल पूरा हो गया। अच्छा इसका एयर लिखते हैं पहले हम। इसका एयर है नवंबर अक्टूबर नवंबर। ऐसे मनु सवाल अक्टूबर नवंबर में ही आते हैं। ज्यादातर मनु सवाल अक्टूबर नवंबर में क्यों आते हैं? तो इनके अक्टूबर नवंबर दे ही ना, देने ही हाँ नहीं है। हाँ देना ही नहीं है। जो बच्चे गए थे एक्सपेक्टेड से निकल के
अक्टूबर नवंबर मैंने उनको कहा था बेटा रोगे, कह रहे वो बचत उनकी ये हो गई कि पेंडेमिक की वजह से पेपर आसान आया, वरना सबसे मुश्किल पेपर आता है अक्टूबर नवंबर में। सर पेपर ऐसा 1 क्यों? या पेपर 2? बेटा दोनों ही मुश्किल आते हैं। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा हाँ क्वेश्चन पूछ रही हो तुम, पेपर 1 या पेपर 2 बता रहा हूँ एक्चुअली। सर पेपर 2 है ये। हाँ बेटा बोलो। सर आपने वो न्यूज़ सुनी है जो गूगल पर ट्रेंडिंग चल रही है क्या? कि जो इस साल के जो पेपर्स होंगे उनके लिए जो उनको पहले से सिलेबस बता दिया जाएगा कि आपके पेपर में ये आ रहा है, मतलब टॉपिक्स। अबे टोपी करा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, और कुछ साथ में चाहिए? मार्क्स ही बता दे, किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं, कौन सी किताब से आ रहे हैं, सब बता देते। ऐसा सिर्फ यूनिवर्सिटी में होता है कि आपको पता होता है कि पेपर क्या आने वाला है, फिर भी वहाँ पे लोग जो है ना फेल हो जाते हैं। फिर भी लोगों को इतना 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 वो होता है, फरागत होती है कि वो पहले सेमेस्टर के पहले साल के पहले सेमेस्टर के पहले पेपर में ही फेल हो जाते हैं। ऐसा होता है। क्या करें, पढ़ाने वाला कोई नहीं होता ना। अब पढ़ाने वाले सब होते हैं असल में ना, वो नई नई जिंदगी होती है ना एकदम से। अच्छा ये मीटिंग एंड हो जाएगी, इसी लिंक से दोबारा आ जाना। ठीक है ठीक है। ये इसी लिंक से दोबारा आओ, फिर हम ये वाला सवाल करते हैं स्टार्ट। अभी नहीं कर रहे स्टार्ट इसको। आपकी क्लास कितने बजे तक है सर? 2:30 तक है ना? 2:30 तक। ठीक है ठीक है। हाँ भाई क्या कह रहा है इसमें? Diagram 1 shows a design which consists of a 7 congruent circles drawn inside a large circle. The circle touches all the points shown. तमाम पॉइंट जो नजर आ रहे हैं उसके ऊपर सर्कल आपको शो कर रहा है। ठीक है, मान ली बात, ये भी मान ली, सारी बातें मान लेते हैं हम तो। अच्छा आगे कह रहा है वो, ये क्या है भाई? स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सिमेट्री पता है? सिमेट्री पता है नहीं पता? जी सर पता है। मुझे नहीं पता, मुझे बताएं। यार ये बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा रोटेशनल सिमेट्री पता है? नहीं सर। नो। सिमेट्री नहीं पता, आप रोटेशनल की बात कर रहे हैं। कभी कभी कुछ बातें ऐसी कर लेनी चाहिए जो जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुनी हो। खैर बताए ना क्या होता है। बता रहा हूँ। ये लेट्स सपोज एक ऐसी आवाज आ रही? ये वीडियो की आवाज आ रही थी तुम लोगों को? जी सर। ये लेट्स सपोज एक ऐसी लाइन होती है। हाँ बेटा बोलो। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही बेटा, माइक बंद करो अपना। कर रहा है अभी। सिमेट्री आपके पास ये चीज होती है कि कोई एक ऐसी लाइन जो सबको बराबर से जो है ब्रेक कर दे, यानी कि बराबर से ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि सिमेट्री हमेशा एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो पूरे शेप को बराबर से दो हिस्सों में ब्रेक कर देती है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास ये शेप है। एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो। बोले सर। सिमेट्री तो मैं तुम लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। मैं तुम लोगों के लिए ना ये वीडियो का पोर्टल तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम इसको बैठ के ना डिटेल में देख लेना। ये 30 मिनट की वीडियो है, ठीक है? इसमें ये 30 मिनट में आपने सिमेट्री समझा है? सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दो चीज़ें, ठीक है? मैं इसका पोर्टल तुम लोगों को दे देता हूँ ना, ताकि तुम लोग को फिर याद रहे। बाद में तुम लोग उसको बैठ के फ्री टाइम में देख लेना। मैं अभी जस्ट लाइक सिंपल बता देता हूँ तुम लोगों को क्या होती है। सही है? अच्छा देखो, सिमेट्री का मतलब ऐसी लाइन है जो शेप को दो बराबर के हिस्सों में तोड़ देना, उसको सिमेट्री कहते हैं। लेट्स सपोज ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, एक साइड इसकी ये वाली और एक साइड इसकी ये वाली बराबर है। तो अब बताओ इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से बनेगी? ऊपर से, लेफ्ट से या राइट से? सर ऊपर से। ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी।
क्योंकि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उससे आधा शेप लेफ्ट पे होना चाहिए और आधा राइट पे होना चाहिए, यानी कि मिरर बनना चाहिए। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। शाजिब तुम्हें क्लियर है? हाँ सिमेट्री वाली तो क्लियर है। अच्छा, रोटेशन सिमेट्री क्या होती है वो समझो। पंखा नजर आ रहा है ऊपर सबको? अपने घर में सबके कमरे में पंखा तो लगा हुआ ही होगा। हाँ सर। जी सर। ठीक है, अच्छा अब गौर करना जरा। गंदा हो रहा है काफी, दिन से साफ नहीं। ये गौर करने नहीं बोला था मैंने। फिर क्या गौर करना है सर? देखो बेटा, ये एक पॉइंट है ना, एक फ्लैग है, ठीक है। ये 3 फ्लैग जो है वो एक बिल्कुल पंखे की तरह एक शेप से कनेक्टेड है, और ये बीच से इसका मूविंग पॉइंट है, सबसे सेंटर वाला, ठीक है। सही। मैंने कहा मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो पहला फ्लैग है जिसके ऊपर मैंने टिक मारा है, इस फ्लैग को अपनी पोजीशन पर वापस आने तक ये कितनी दफ़ा शेप जो है अपनी ओरिजिनल कंडीशन में बन सकता है दोबारा? अरे ये आपने समझाया है। हाँ, शायद याद आया? याद आ गया मुझे। याद आ गया? हाँ, आ गया। बाकी बच्चे बताओ जरा। सर नहीं समझ आया। भाई देखो 3 दफा सर। हाँ 3 दफ़ा आ सकता है ना। देखो ये पहला वाला फ्लैग है ना, अब लेट्स सपोज मैंने इसे घुमाया, मुझे इस फ्लैग को घुमा के वापस यहाँ पर लेकर आना है। यहाँ से यहाँ तक आने में एक दफ़ा ये दोबारा ऐसा बनेगा, जिसमें क्या होगा, ये ऐसी सिचुएशन बनी हुई होगी, लेकिन फ्लैग्स डिफरेंट होंगे। कौन कौन से? ये वाला फ्लैग इस तरफ होगा, ये वाला फ्लैग ऊपर की तरफ होगा, और ये छोटा वाला फ्लैग इस तरफ होगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद दोबारा मैं इसको घुमाऊंगा तो ये वाला जो फ्लैग था, जो मेन पोजीशन वाला था, वो मेरा वो कहाँ पे आ जाएगा? वो इस तरफ आ जाएगा। ये सारे फ्लैग्स एक एक पॉइंट से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये सबसे टॉप वाला फ्लैग जो है वो यहाँ पड़ा हुआ होगा, जो इस तरफ फ्लैग पड़ा हुआ था वो सबसे टॉप पे होगा, और जो सबसे इस तरफ पड़ा हुआ था वो फ्लैग यहाँ पर होगा, ठीक है। जी सर, हाँ समझ आ गया। उसके बाद दोबारा घुमाओगे तो ये वापसी फ्लैग अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि इसको अपनी पोजीशन तक आने के लिए कितनी दफ़ा सेम शेप मिला? 3 दफ़ा। 3 दफा ना। तो ये होती है रोटेशनल सिमेट्री। ये क्या होती है बेटे? रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, अब इस रोटेशनल सिमेट्री के बाद मामला यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि पिक्चर तो यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। देखो बेटा, ये रोटेशनल सिमेट्री 2 डायमेंशनल शेप में भी होती है और 3D में भी होती है, 3 डायमेंशनल में भी होती है। तो 3 डायमेंशनल में भी बहुत सारे सवाल आएंगे मेंसुरेशन में जिसमें रोटेशनल होगी, तो उसके लिए मैं वीडियो आज दे दूंगा सिमेट्री की, तो आप बैठ के सुकून से ही वीडियो देख लीजिएगा अच्छे बच्चों की तरह, ताकि आपको पता लग जाए जब 3D हम स्टार्ट करेंगे कल परसों की क्लास में, तो उससे पहले आप पहले से ही प्रिपेयर हो। अच्छा, फ्राइडे को तो कोई क्लास आप लोगों की होती नहीं है माशाल्लाह से। जी सर। फ्राइडे सुबह रख लूं क्लास 8 से 10, वही जैसे पहले रख लें। सर नहीं नहीं, होती है। नहीं, 8 से 10 नहीं, सर 8 से सुबह 10 ही रखिएगा सर, नहीं उठा जाता सर, प्लीज यार। सर 11 बजे तक रख लें। बेटा मेरी नहीं देखो यार, क्लास है तो साढ़े बात 10। वाली है। दिन सोने का मिलता नहीं तो हफ्ते को क्या करते हो? सर, नहीं उठता। हफ्ते को क्या करते हो? कॉलेज वाले बुलाते हो हैं? जी सर, कॉलेज वाले बुला लेते हैं। नहीं सर, नहीं, आप सुबह नहीं रख सकते क्लास, प्लीज हफ्ते को कॉलेज बुला रहे हैं क्या? हाँ जी हमें सर। बुलाते हैं। सर वो पता नहीं कोई इंटरव्यू वगैरह लेना उसके लिए बुला रहे हैं। मुझे भी interview बुलाया। मुझे ही तुम बुलाया। लोगों में से कोई गया सोसाइटीज का है? है। तुम अबे लोगों में भाई से कोई गया है अभी तक? बेटा अभी तो नहीं। बुलाया है, सिर्फ आज ही तो आया मैसेज। हाँ यार मुझे तो मुझे भी। पिछले हफ्ते बुलाया था, मैं तो गई नहीं। बेटा कुछ भाई कुछ जिससे बच्चे जो मुझे बुला रहे सोसाइटीज हैं, मैं मुझे बताता भी हूँ, मैं बताता तक हूँ। मैसेज नहीं आया इन लोगों का, पता नहीं। अरे मैं बताता हूँ, क्या जिससे कर जो सोसाइटीज चूज करिए ना, हर हफ्ते अलग अलग सोसाइटीज के इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो तुम लोग जो आओ। सोसाइटीज चूज करें तुम लोग को अलग अलग दिनों पे बुलाया जाएगा। हमें सब में जाना है क्योंकि हम लोगों ने लेने इंटरव्यूज। तूने लेना इंटरव्यू? ये वो है। ए आया है कोई इंटरव्यू देने अभी तक? हाँ, आर्ट्स राइटर वालों के हो गए हैं। किसके हो गए? अच्छा एक बात, राइटर कौन? आर्ट्स सोसाइटी और राइटर्स क्लब के हो गए बेटा interviews। आर्ट सोसाइटी के लिए तो कल बुलाया है, ये इस सैटरडे बुलाया है।
सैटरडे को हैं? किस किसको बुलाया है? इस सैटरडे को भी बुलाया है हाँ, आर्ट सोसाइटी के लिए। आर्ट्स के लिए फिर से बुला रहे हैं? अभी तो लिए हमने हाँ 8 आर्ट्स के सालों लिए के। फिर से बुला रहे हैं भाई, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन सबका मैं नहीं तो हुआ आर्ट्स ना। में हूँ ही नहीं, तभी मुझे बुलाया। अबे ऐसे तो फिर कोई भी नहीं आएगा, फिर हर आर्ट्स के साथ यार, तो सैटरडे ही हर होगा। हर सोसाइटी के 4 बच्चों को महीने बुला रहे रहते हैं, होंगे। 4 महीने में सोसाइटी करके करेंगे क्या? वैसे ही स्कूल बंद है। सर्टिफिकेट ठीक है, सर्टिफिकेट ब्रो। सर्टिफिकेट लपेटो, सब सर्टिफिकेट लपेटो। अच्छा अच्छा। फुटसॉल की सर्टिफिकेट वो बात करी। बेटा मैं ऐसी क्लास में मारेंगे सर पकड़ के। बेटा मैं पढ़ा लूं? आप पढ़ा ले पढ़ा। आगे जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला चलो बेटा। जज़ाकल्ला। यार ये उमर कैमरा बंद कर यार। अच्छा देखो इधर। Show the design which consists of 7 congruent circles drawn inside the large circle. The circle touches at all the points shown. State the order of rotational symmetry of the design. इस डिज़ाइन का रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बताना है आपको। क्या ऑर्डर हो सकता है? अगर मिसाल के तौर पे ये वाला सर्किल है, ये जो स्टार्ट में यहाँ जिस पे मैंने ब्लू डॉट बनाया है, इसको वापसी अपनी पोजीशन तक आने में, अगर मैं इसको गोल गोल घुमाऊं तो वापसी अपनी पोजीशन तक आने में इसको कितनी दफ़ा सेम शेप मिलेगा? 6 बार। 6 बार मिलेगा? पक्की बात है? जी सर। हाँ, तो ये उसका ऑर्डर क्या हो गया? 6। रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर क्या आ रहा है? 6। तो ठीक ये है आंसर हो गया। जी। बस यही लिखना था, 1 नंबर का सवाल है। अच्छा, इन डायग्राम 2 सेक्शंस ऑफ द डिजाइन हैव बीन शेडेड। ठीक है, 2 सेक्शन ऑफ डिजाइन। सर जी जी बोले। ये 6 फिर से समझा दो, मुझे समझ में नहीं आया। भाई देखो ये सर्कल है, किसी भी एक सर्कल को पकड़ लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैंने इस सर्कल को पकड़ा, इस पे मैंने डॉट लगाया। इस सर्कल को जब मैं गोल घुमा के वापसी अपनी पोजीशन पे लेकर आऊंगा तो उसको वापसी अपनी पोजीशन तक आने में कितनी दफ़ा सेम शेप मिलेगा? कितनी दफ़ा मिलेगा? 6। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ये है, समझ 6 गई। दफा। 6 दफ़ा ना, बस वो 6 लिख दिया मैंने। अच्छा, डायग्राम नंबर 2 देखो। इन द डायग्राम 2 सेक्शंस ऑफ द डिज़ाइन हैव बीन शेडेड। 2 सेक्शन जो है डिज़ाइन के वो आपने शेड कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है? ईच स्मॉल सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। हर किसी का रेडियस जो है वो है कितना? 5 सेंटीमीटर। क्या मांगा क्या उसने? द एरिया ऑफ द बड़े सर्कल का एरिया। बड़े सर्कल का एरिया तो निकल आएगा। देखो ये सेंटर है, ये 5 है, ये सेंटर है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। 15 हो जाएगा रेडियस। सर आंसर आ गया। नहीं, कौन था ये? किसका आंसर आ गया? पता नहीं, कोई लड़की थी। मैं तो पहले नहीं लगा। एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पेपर 2 का क्वेश्चन है तो पाई की वैल्यू डलेगी 3.142। रेडियस रेडियस कितना है? 15 पे स्क्वायर। बेटा सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? uh, 706.95। 706.95। उमर शाहिद माइक बंद कर यार अपना। ओ मेरा पड़ा है। आओ अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है डायग्राम नंबर 2 सेक्शन ऑफ डिजाइन हैव बीन शेडेड ईच स्मॉल सर्कल। ये तो हो गया ना, एरिया भी निकल गया मेरा। पार्ट ए का 2 का पार्ट ए मैंने सॉल्व कर लिया। वेरी गुड तैमूर खान, आप चैंपियन हो गए। आगे देखें पार्ट बी में क्या कह रहा है। पार्ट बी में कह रहा है द शेडेड एरिया। अलर्ट डी, शेडेड एरिया निकालना है। ये बताओ कैसे निकलेगा? तुम बताओ वरना फिर मैं बताता हूँ। वैसे सर आप बता दें। हाँ, एट द एंड मुझे ही बताना है बेटा, लेकिन तुम ट्राई तो कर लो।
सर पूरे सर्कल नहीं, पूरे सर्कल पे से चलकल, पूरे चलकल। सर्कल बोला था मैंने। अच्छा ना आपका स्पीकर खराब है। खैर यार तुम मजाक भी सर नहीं समझते, अब नहीं करूंगा मजाक। अच्छा ना। हाँ ट्रायंगल में से सर्कल वाले रेडियस निकाल के फिर नहीं, वो भी नहीं होगा, फिर भी नहीं आएगा। भाई ट्रायंगल लेंगे, एक पूरा सर्कल माइनस कर देंगे उसमें से आगे नहीं ना, ऊपर वाला सर्कल भी तो निकलेगा। सर 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 थोड़ी शेडेड। जी जी तो जी एक सर्कल का वो नहीं रेडियस नहीं ले नहीं, लेंगे, नहीं होगा। वो जी सेमी जी सर्कल का नहीं जी 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 सर बताओ। ऐसा तो नहीं होगा, ये जो आपने ट्रायंगल बनाया है ये तो नहीं होगा, सेक्टर। ये तो होगा ही सर ने नहीं। ट्रायंगल बना के सबको नहीं कंफ्यूज कर दिया। अबे भाई ये लो हटा दिया मैंने, बस मैं कुछ और देख रहा था। चलो अब करो। ट्रायंगल जो मैंने बनाया था ना वो इस वाले पार्ट के लिए नहीं, मैंने अगले पार्ट के लिए बनाया था। अब इस वाले पार्ट में ट्रायंगल का कोई काम नहीं है। अब जरा सोचो, दिमाग पे जोर दो। सेमी सर्कल है एक। अच्छा वेरी गुड। ओह माय गॉड। ले जाओ घर ले जाओ उसको, सेमी सर्कल है ना, घर ले जाओ उसको। अब सुनो मेरी बात, देखो नहीं बताया नहीं, सोचने दे पहले। अच्छा सोचने दे अभी चला नहीं है ठीक से। लार्ज वाले सर्कल का निकालें, फिर ये सारे छोटे सर्कल्स का निकालें। ओए चुप कर, तू पढ़ के आया, तू चुप कर फिर माइनस करेंगे। और अगर हम सर ये बगैरती बंद करें यार, हम लोग देख रहे थे ना, ये क्या मजाक है? नहीं, ये बाबर नहीं बोलेगा। नहीं बाबर नहीं बोलेगा, ये बाबर बोलना ही नहीं है बाबर को। चुप, नहीं इंसाफी है। ये पढ़ के सर हाँ बेटा सर अगर हम इन सारे सर्कल्स का एरिया निकालते हैं, फिर इससे बड़े सर्कल में माइनस करते हैं, तो हमें सारे बाहर का आ जाएगा ना, तो हमें तो सिर्फ ये शेडेड का चाहिए। मैं बता रहा हूँ। ये 6 जो ये देखें जो आपने शेडेड है ना, इससे 6 और भी हैं, तो ये भी आ जाएंगे हमारे पास। इसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये आ जाएगा एक। हाँ ये पढ़ के आया हुआ था ना। अपनी मरवा लो ये वैली इंसान बनो। नहीं मैं भी यही बोलने वाला था, बस बाबा आपने पहले बोल दिया। देखो इधर, बाबर के कहने का मकसद ये था, ये बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे सर्किल का एरिया आप माइनस कर दें तो ये सारे शेडेड पोर्शन आ जाएंगे, ये वाले जिस पे मैं कलर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे शेडेड पोर्शन कितनी दफ़ा एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अंदर? 6 बार है। 6 बार है ना, तो सिमेट्री आपने ऊपर निकाली थी 6, तो 6 बार होंगे। तो अब आप क्या करें, उस जो भी आंसर आपका आएगा उसको डिवाइड बाय 6 कर दें, तो बराबर के सारे हिस्से बन जाएंगे, तो एक हिस्सा आपको पता लग जाएगा कितना है। ठीक है, तो आपको जब शेडेड एरिया निकालना है तो वही काम करें आप, पहले आप लिखें टोटल एरिया, उसमें से, बल्कि टोटल एरिया ना लिखें, इसको तरीके से बना लें, लार्ज सर्किल लिख लें। लार्ज सर्किल वाली की हट गई टाइट वाली, लार्ज सर्किल माइनस स्मॉल सर्किल। ठीक है, देखो लार्ज वाला जो सर्किल है उसका एरिया तुमने निकाला था, कितना आया था? 706.95। ठीक है, अच्छा उसमें से माइनस कर देते हैं स्मॉल सर्किल। देखो बेटा स्मॉल सर्किल जो है मेरे पास, उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर 3.142। अच्छा रेडियस कितना है उसका? उसका रेडियस है स्मॉल सर्किल का 5, तो 5 पे आ गया स्क्वायर। ऐसे कितने सर्किल थे मेरे पास? टोटल 4 थे, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। 4 थे, सॉरी 6 थे, 6 नहीं थे बल्कि 1 2 3 4 7 है, 7 है, 7 है ना, एक बीच में भी तो है। 7 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 706.95 माइनस, अब इन सबको मल्टीप्लाई करके बताना बेटा मुझे जरा कितना आ रहा है। 3299.1। 3299 पॉइंट जी। इट्स नॉट पॉसिबल। तुमने फिर अच्छा, ऊपर sorry, वाला एक आंसर, मिनट। तुमने यहाँ तो ऊपर वाला आंसर गलत बताया होगा फिर। ठीक था, ऊपर वाला ठीक था, तो फिर नीचे वाला चेक करो दोबारा। हाँ वो 549। 549.85 कब से चिल्ला रहा हूँ, देखो माइक ही म्यूटेड है मेरा। माइनस करो। माइनस करो। वन 157.1। 157.1। हाँ ये
ठीक है। अच्छा अब देखो ये टोटल ऐसे 6 पोर्शन है ना जिनका सबका मर्ज एरिया आ गया, ये मर्जिंग का एरिया है, पूरा मर्ज हुआ हुआ है। तुम इसको डिवाइड बाय 6 कर दो तो एक साइड का एरिया निकल जाएगा क्योंकि ये सब बराबर है। हम्म 26.18। यो बिंगो। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट बी देखो, पार्ट बी में कह रहा है इन द डायग्राम 3 सर्कल सेंटर ओ ए बी आर शोन टुगेदर विद द सेम शेडेड एरिया। ठीक है, सेम सिचुएशन है। वो कह रहा है ओ सब कुछ कह दिया उसने। ठीक है, राइट डाउन द एंगल एओबी का एंगल चाहिए आपको। एओबी का एंगल चाहिए। अभी क्या मजाक किया है ये इसने हमारे साथ, व्हाट द हेल। भाई एओबी का एंगल बता सकता है कोई मुझे? ट्रिग्नोमेट्री तो सबने ही पढ़ी हुई है। मे बी 72। मे बी 72। अरे भाई एक ही दफा में एंगल निकलेगा, एक नंबर का हाँ सवाल है, एक झटके में सॉल्यूशन कर देना है आपको। ठीक है 360 डिवाइड बाय 5 किया मैंने। हाँ बिल्कुल सही किया आपने। क्यों? अच्छा लेकिन 5 क्यों किया? पहले मुझे एक बात बताएं। देखिए ऊपर सिमेट्री का शेप क्योंकि बना। ये जो एक मिनट मैं बोलूँ हाँ इसीलिए। एक सेकंड। जी सर। देखो बेटा, बात ये थी कि ये सेंटर है ना, अब देखो ये यूं जा रहा था, एक यूं बन सकता था। ऊपर वाले शेप में देखना, एक यूं बन सकता था। सेम शेप की बात हो रही है ना। एक लाइन यूं आ सकती थी, एक लाइन यूं आ सकती थी, और एक लाइन यूं आ सकती थी। इस तरह से कितने हिस्से बन गए? 1 2 3 4 5 6 हिस्से बन गए। सही है, कितने हिस्से बन गए टोटल? 6। तो अब टोटल एंगल जो होता है वो पूरी की पूरी रोटेशन होती है 360। जब सिमेट्री की सिचुएशन है आप उसको डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना आएगा आप बताओ मुझे? 60। 60। ठीक है 72 नहीं होगा, क्या होगा? 60 होगा। क्लियर हो गई बात? बी का पार्ट 1 ये सबको समझ में आई बात? ये बात सबको समझ में आई? जी सर। ठीक है, ये वाला एंगल तो नहीं आपको सर, मिले। किसको नहीं दोबारा आई? समझ रहा दोबारा बता दूं? भाई हाँ देखो ऊपर डायग्राम नंबर 2 में देखो मैंने लाइनें खींची रेड वाली, इससे मैंने शेप को तोड़े। कितने शेप एक जैसे बन सकते थे? क्योंकि देखो ये सिचुएशन जो बनी हुई है, जो डायग्राम 3 का शेप है, ऐसे कितने शेप बन सकते हैं? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह लाइंस खींच दी। कितने बार सिमेट्रिक सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है? टोटल एंगल होता है 360 का, कंप्लीट रोटेशन जो होती है 360 होती है। अब 1 2 3 4 5 6 6 दफा सेम सिचुएशन आ सकती है, तो सेम शेप बन रहा है ना, तो सबके एंगल भी बराबर ही होंगे। तो 360 डिवाइडेड बाय 60 किया, सॉरी 360 डिवाइड बाय 6 किया तो 60 आ गया मेरे पास। ठीक है, सही। एक साइड का एंगल 60 हो गया। यहाँ कह रहे हैं कैलकुलेट दैट। हाँ बोलो। बट यहाँ पे 7 सर्कल्स नहीं है। सर्कल्स तो 7 हैं, पर इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर कितना था? 6। 6 था ना, एक तो बीच में ही आ गया ना, वो तो चला ही गया, उसको तो छोड़ ही दो। हाँ जो कॉर्नर वाले थे वो काउंट हो रहे हैं। हाँ द टोटल पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। देखो बेटा शेडेड रीजन के पैरामीटर का मतलब क्या होता है वो मतलब समझ लें पहले। पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन का मतलब ये है कि आपके पास जो शेडेड पोर्शन है उसकी बॉर्डर की लेंथ चाहिए आपको, ये वाली साइड। ठीक है, इसी तरह से ये वाली साइड भी चाहिए आपको, इसकी लेंथ। फिर इस वाली साइड की लेंथ चाहिए आपको, और फिर फाइनली इस वाली साइड की भी लेंथ आपको चाहिए। ये सारी साइडों की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। रोहा, रोहा जी सर। कैमरा क्यों खोला था बेटा? मैंने कैमरा खोला था, मैंने बंद कर दिया। मैं गलती से खुल गया होगा। अच्छा यस सर, एक बात बताएं, हाँ ये रेडियस 5 ही लिया जाएगा? बेटा देखो इधर इधर आएगा रेडियस 5 और इधर आएगा रेडियस 5। जब बड़े वाले हिस्से की बॉर्डर की लेंथ की बात होगी ना तो फिर वो 15 हो जाएगा। तो हम वो ठीक है। चलो पहले ये वाली बॉर्डर की लेंथ निकालो जिस पे मैंने ब्लू मार्क किया है। इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप? इसको निकालने के लिए अच्छा देखो पैरामीटर चाहिए ना, मैं पैरामीटर ही निकाल रहा हूँ डायरेक्ट एग्जैक्ट एक ही दफा में।
ठीक है, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस जल्दी जल्दी काम को निपटाने वाली काम करने होते हैं। पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर निकालने के लिए पहला काम जो मैंने किया वो किया मैंने थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, यही होता है पैरामीटर निकाल आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला। मैं इस पे वैल्यूज हाथ के हाथ ही डाल रहा हूँ। ठीक है, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और रेडियस कितना है इस छोटे सर्किल का 5। ये वाली बॉर्डर की लेंथ आ गई, ये वाली जिसपे मैंने अभी डार्क ब्लू कर दिया। सही है, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये बड़ी वाली लेंथ देख लो, ये जो बड़ी बॉर्डर की लेंथ है जिसपे मैंने अब दोबारा से ब्लू करना शुरू कर दिया है, ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी? इसके लिए रेडियस सर कितना होगा? 15 60, हाँ सही है, 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू 15 हो जाएगा। ये बड़ी वाली लेंथ भी आ गई, प्लस किया मैंने उसके साथ। अब देखो, एक ये सेमी सर्किल है बेटा, तो पूरा एक सर्कल का ले लेते हैं। हाँ ये भी एक सेमी सर्किल है, तो दो सेमी सर्किल मिलते हैं तो एक सर्किल बन जाता है। तो मैं 2 पाई आर, आर इसका कितना होगा छोटे वाले सर्किल का, रेडियस कितना था 5। 2 पाई आर हो गया। सही है भाई, क्लियर है। अब सिंप्लीफाई करो बेटा, पहली वाली टर्म का आंसर बताओ मुझे। फाइव पॉइंट टू थ्री 5.23, और दूसरी वाली का आंसर बताओ। 15.71। 15.71, और तीसरी वाले का आंसर बताओ। 31.41। चलो अब टोटल तीनों का सम करो। $52.35। 52.35। अच्छा, शाहजेब है क्लास में? शाहजेब और मलाइका हैं क्लास में? या चले गए दोनों? सर नहीं है। जी दोनों सर नहीं? है। कहाँ चले गए थे? सर बस बहुत शर्मिंदगी हो रही है इसलिए चुप हो गए थे। अबे पागल हो गया, मैं इसलिए थोड़ी पूछ रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मतलब मैंने कहा पता नहीं इन लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, कहीं क्लास से चले तो नहीं है, इसलिए पूछ रहा था। मई जून 2007 का क्वेश्चन है ये, देखो बेटा। ये तो किया है रामीन, पॉसिबल ही नहीं किया हो। किया था नहीं बेटा मेरे बच्चे, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा 2 मिनट आप लोग किया जरा रुके, 2 मिनट रुके, 2 मिनट रुके, मुझे कॉल आ रही है। सैमसंग में आईफोन की कॉल आ रही है। क्या पार्ट ए किया था रामीन? ऐसे कैसे रामीन, ऐसे कैसे रामीन, रामीन ऐसे कैसे? भाई किसी बच्चे को याद है हमने इसका पार्ट ए किया है? नहीं करा सर, नहीं करा। नहीं करा ना?
मुझे याद है नहीं करा, तो ट्राई करेंगे। कर लें, आप कर लें। मैं कर लूँ? अबे मैं तो कर ही लूंगा बेटे। मैं तो कर ही लूंगा मेरे लाल, तुम लोग करो ट्राई, जाओ। तुम लोगों को दिए मैंने 6, क्या टाइम हो रहा है? 1:56, 6 मिनट दिए तुम सर लोगों को। किया है इसका पार्ट ए। 9 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। नहीं 6 मिनट में क्यों एंड हो जाएगी मीटिंग? 9 मिनट में एंड है। हाँ 9 मिनट में एंड है ना, तो ट्राई तो करो। पार्टी किया हुआ होगा शायद। ये 14 वाला 6x पाई 6x आ रहा पाई है। कर भी लिया, माशाल्लाह। सर सही है कि नहीं है बताएं ना। अच्छा ये बताऊं, रुको एक सेकेंड। पूरा रेडियस जो है वो 2x है। किसका है, क्या दिया हुआ, क्या है? डायमीटर और 2x है। अच्छा उसने मांगा क्या? फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड पाई फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, किस विच सर्कल? कंप्लीट सर्कल। सर बड़ा वाला जो पूरा अच्छा बड़ा, कंप्लीट। अबे वो तो आसान है ना यार, ये 2x हो गया, 3x हो गया, तो 2 पाई r होता है ना। हाँ तो सही आ रहा है। पाई 3x 6x पाई हो जाएगा, 6x पाई तो आ रहा है। बड़े वाले सर्कल के लिए तो करना आसान है, बड़े वाले सर्कल के लिए करना आसान है बेटा, वो तो हो जाएगा मेरे बच्चों। हाँ हो गया 2 पाई r है ना वो तो कैसे करोगे उसमें? सर्कमफेरेंस से तो मांगा है उसने, मजाक कर दिया उसने आपके साथ। कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दें। 2 पाई, पाई ऐसी छोड़ दें, r की जगह आप लगा दें 3 पाई। हाँ हर बार बोलो। फिर आप समझ नहीं आया, क्या हुआ? तो समझ नहीं आया वापस कैसा आया मतलब ये। अच्छा बता देता हूँ। देखो बेटे, ये तुम्हें बड़े वाले सर्कल का तुमसे मांग रहा है, ठीक है? बड़े वाले सर्कल का क्या मांग रहा है? सर्कमफेरेंस। कैसे निकालोगे बड़े वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस? यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारे पास क्या है? एक लेंथ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना होगा? x होगा, क्योंकि देखो हर सर्कल का जो रेडियस तुम्हारे पास टर्म्स में दिया हुआ है ना, वो कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2x, ये भी पूरा दिया हुआ है 2x, और ये भी पूरा दिया हुआ है 2x। बड़े वाले सर्कल का जो डायमीटर अगर बनाओगे तुम, मिसाल के तौर पे तुम डायमीटर ही बना लो, तो कितनी बार 2x आ रहा है? 3 दफ़ा, तो ये 6x हो गया। इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 3x हो जाएगा, ये रेडियस हो गया तुम्हारे पास। 2 पाई r फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस निकालने का। 2 पाई ऐसी रह गया और r की जगह तुमने 3x डाल दिया, तो ये बन गया 6x पाई। क्लियर है? जी सर। चलो अब देखो जरा इसका पार्ट बी। पार्ट बी जरा दिमाग चलाओ उसके ऊपर। पार्ट बी क्या होना चाहिए, कैसे होगा पार्ट बी? हाँ बेटा बोलो रामीन। बोलो। हाँ नहीं, देयर इज वन बिग सर्किल एंड देयर आर ऊपर 3, ऊपर मतलब 2 इधर 2 इधर, 5 सर्किल हैं तो टोटल। 2 सेमी सर्कल भी तो बन रहे हैं। टोटल 5 सर्किल है। एक काम करो मेरी बात सुनो। ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तुम लोगों को सोचने में टाइम लगेगा। इसको मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, इसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन करो क्लास। इसको मैं एंड कर रहा हूँ, सेम लिंक से दोबारा आ जाओ। अच्छा चलो सबको करने दो फिर। पहले सबको पहुंचने दो वहां तक। ठीक है। ए टू सी एक सेमी सर्किल है, सॉरी ए टू सी एक सेमी सर्किल है। इसका ए से सी तक, हाँ, और बी टू डी है, बी सी डी तक, हाँ वो सेम साइज का है। ये क्या एक सर्किल हो जाएगा ना? हाँ एक सर्किल हो जाएगा, बिल्कुल सही है रामीन, सही कह रही हो तुम। और ए टू बी
और C2D वो एक सर्किल हो जाएगा 3D। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा रामीन। तुमने ये गलत बात तो मुझे सही बोली, बिल्कुल करेक्ट बात बोली। सर ये रामीन नहीं है, कौन है? अब्दुल बसीर। कौन है? अब्दुल्ला? अब्दुल बसीर। अब्दुल बसीर? नहीं नहीं, रामीन ने मुझे मैसेज किया है। अच्छा, तो मेरा सही है कि नहीं? तुम्हारा मैंने चेक नहीं किया अभी तक, सॉल्यूशन नहीं किया। ये लोग करेंगे सॉल्यूशन, फिर बताऊंगा मैं सही है नहीं। अब्दुल बसीर तुम्हारा नाम किसने रखा था? सर पता नहीं। नाम तो यूनिक है। सर ये जरा देखें शेप के अंदर ए से लेकर सी तक का एक जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है शेडेड रीजन वाला, और नीचे बी से डी तक एक सेमी सर्कल है। हाँ उसके रेडियस के हिसाब से देखें तो ये सेम बन रहा है। सही है। हाँ तो ये पूरा सर्कल नहीं हो जाएगा? पूरा सर्किल भी हो जाएगा, बिल्कुल हाँ हो जाएगा। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, बाकी बच्चे कहाँ तक पहुंचे? एक दो बच्चों ने कर लिया, बाकियों ने नहीं किया अभी तक। मुझे तो आ गया सर समझ। समझ में तो आ गया, तो सॉल्व करो ना जल्दी से। उसने भी निकाल लिया, अच्छा हमको भी फाइनल फाइनल आंसर बताऊं आपको? हाँ ना, जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन हाँ करना ठीक है। है, हाँ ठीक है बताता हूँ। सर आंसर 4πx है क्या? यार तकरीबन ऐसा ही है आंसर। अभी ये सब कर ले एक एक करके। सर ये पाई की वैल्यू क्या लेंगे इसमें? पाई की वैल्यू तो नहीं लेंगे ना, एक्सप्रेशन बनाना है। हाँ, पाई की वैल्यू नहीं लेंगे। हाँ ठीक है।
हाँ भाई आंसर बताऊं? एक मिनट बाद बता दीजिएगा बिल्कुल। जी आप बता दें। 6x पाई। सर मेरा यही आंसर आ रहा है बिल्कुल। क्या आंसर है? पक्की बात है? सर मेरा यही आ रहा है 6x 6x सेम है। भाई जिसका सेम आ रहा है ना वो तो ट्रीट देगा। आंसर क्या है? 6x पाई। 6x पाई। सही। कैसे है? हाँ बताऊं कैसे आया 6x पाई? जी सर बताएं। देखो बेटा अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। तुम्हारे पास 2 सर्कल है ना, 2 सर्कल बन रहे हैं, तुम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया ना। एक अंदर बन रहा है और एक बाहर बन रहा है। एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है। जी बिल्कुल। अगर तुम इसको देखोगे तो कुछ इस तरह का शेप जनरेट हो जाएगा जैसे मैंने बनाया है, ऐसा ही है। और शेडेड रीजन यहाँ पे आ रहा होगा सारा। जी ठीक है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? बॉर्डर की लेंथ। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 बॉर्डर्स हैं। एक बॉर्डर बाहर की तरफ है ये वाला, ठीक है। अच्छा और एक बॉर्डर अंदर की तरफ है ये वाला। तो पहले ज़रा बाहर वाले का काम करते हैं। भाई ये पूरा कितना था? निकालना तो एरिया है। एरिया पूछा उसने क्या? एरिया पूछा है। एरिया पूछा उसने? पेरीमीटर पूछा है। नहीं एरिया पूछा है। एरिया पूछा है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एरिया नीचे लिखा पूछा हुआ है। है। वही सॉरी मैं बोलूं 6 पाई पता नहीं कहां से आ। अच्छा मैंने पैरामीटर निकाल वो लिया। पेरीमीटर है 6x पाई। मैंने भी पेरीमीटर कंफ्यूज निकाला बैठा है। हूं यहाँ पे। अच्छा नहीं एक सेकंड रुक जाओ। बड़े वाले सर्किल का मेरा भी रेडियस वही है, मेरा भी वही है, मेरा भी वही है। अच्छा लड़ो बातें मत। करवा लो। बड़े वाले सर्किल का डायमीटर कितना है? 4x। और छोटे वाले सर्किल का डायमीटर कितना है? 2x। बस ठीक है। तो फिर तो सबका डिफरेंट आएगा आंसर। हम सब ने पैरामीटर निकाल लिया। अच्छा बड़े वाले सर्किल का रेडियस जो है वो हो जाएगा 2x और छोटे वाले सर्किल का रेडियस हो जाएगा x हो जाएगा। तो अब आपको शेडेड रीजन निकालना है ना, तो बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल माइनस करना पड़ेगा, यानी कि पाई स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन रेडियस अलग अलग पुट होंगे। तो पहले वाले का जो रेडियस पुट हो रहा है वो हो रहा होगा 2x के ऊपर स्क्वायर, और छोटे वाले का रेडियस अगर पुट हो रहा होगा तो वो हो रहा होगा x के ऊपर स्क्वायर। तो फाइनली ये बन जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर पाई माइनस का x स्क्वायर पाई, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर पाई। हाँ मेरा सही है भाई। वही बोलूं 6 कहां से आ रहा है? शाहजेब जीत गया, इसका मतलब शाहजेब ट्रीट देगा। मैं जीत गया ये। सेम सर बस ये और पढ़ाना है अभी। मेरे ख्याल से बस एंड करते हैं यार। थैंक गॉड। बस एंड करते हैं। अच्छा रुको एक सेकंड, एंड करने के साथ साथ एक होमवर्क दे दूं? दे दे लेकिन सबमिशन लेट रखिएगा बस। अबे चलना ड्रामे कल दे देना, एक सवाल ही दे रहा हूँ। कल नहीं सर कल नहीं। अबे एक सवाल तो दे रहा हूँ चमन। देखने दो सवाल, अच्छा सा सवाल निकालूं आसान सा, ताकि आंसू ना आए किसी के। ओए होए सवाल मिला है, ओए होए। नहीं सर नहीं। हाँ ओए होए सवाल है, ओए होए सवाल 3 नंबर 4 3 2 5 5 नंबर का सवाल है, लेकिन ओए होए सवाल है। वो नंबर एक नंबर वाला ही सही हालत खराब करता है हमारी। अबे हो जाएगा, तुम लोग कर लोगे, चैंपियन हो तुम लोग।
अच्छा सबमिट कहाँ करना होगा? क्लासरूम? यार मेरा तो ख्याल है मैं क्लासरूम पे ही देता हूँ, ये तो ड्रामे हो रहे हैं इसके ऐप के। हाँ सर क्यों नो नहीं, प्लीज बहुत अल्लाह का अज़ाब है वो। क्लासरूम पे दे। क्लासरूम पे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ठीक है। रखते हैं, मैं होमवर्क का क्वेश्चन डाल रहा हूँ क्लासरूम पे, कल सबमिट कर देना। वो मतलब आज रात का टाइम दे दूंगा, कल क्लास से पहले तक कर देना, बल्कि कल क्लास से पहले तक कर देना। कितने बजे क्लास है? 10 बजे 11 बजे ना क्लास? 11 से पहले कर देना, ठीक है। और सर वो जुम्मे वाली क्लास प्लीज सुबह नहीं रखिएगा, इतनी मिस हो जाती है। अच्छा मैं सुबह नहीं रखूंगा, फिर किसी और टाइम रख लूँ, और टाइम रख लूँ, मतलब शाम वाम में रख लूँ? हाँ ठीक है गुड है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ मिस किरण से, फिर ओके। बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। ठीक है ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।